हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर 7th एंड 8th। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 जो कि आपका लाइट है। आपकी साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इससे पहले हमने और कुछ चैप्टर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है वो उन वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लें, और साथ ही साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, वो सब आपको मिल जाएं। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर ये वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें आपको ईजी लग रही हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग्स जल्दी चाहिए या आपको वीडियो कैसी लगी, दोनों ही चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज़ लाइट। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole। क्या बताया गया है कि आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, कोई नैरो ओपनिंग हमारे घर में होती है, होल होता है, जैसे चिमनी वगैरह होती है जो घरों पे ऊपर में होल्स होती है, तो वहाँ पे जब सनलाइट आती है तो क्या होता है आप देखते हो, एक बीम मतलब क्या होता है कि एक पूरा वो होता है, उसमें क्या रेज का कलेक्शन होता है, तो उसे हम बीम कहते हैं। कि एक बीम ऑफ सनलाइट आपने जो है देखी होगी, है ना। जब बहुत सारी रेज एक साथ आती है तो आप उसको देखते हो आपके घर के जो है चिमनी वगैरह पे, जैसे चिमनी होती है घर के ऊपर के पोर्शन में जो है बनी हुई रहती है, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो उससे लाइट एंटर करती है, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, तो ये बताया गया है कि आपने ये तो देखा ही होगा सबने कि स्कूटर का जो हेडलैम्प होता है, कार का होता है, जो इंजन्स का होता है, उनसे कैसे लाइट निकलती है। हम रोड पे देखते हैं ना, तो कैसे निकलती है। ट्रेन का आपको दिया हुआ भी कि रेल इंजन से इस तरह से लाइट बाहर निकलती है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। आप टॉर्च से भी बीम ऑफ लाइट को देखते हो। जब टॉर्च जलाते हैं तो एक बीम, सीधी स्ट्रेट लाइट जो है निकलती है कि नहीं है। Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower। आपने ये भी देखा होगा बहुत जगह एयरपोर्ट टावर पे या फिर लाइट हाउस पे सर्च लाइट लगी रहती है, ठीक है। वो लाइट्स आप लोगों ने कहीं देखी होगी। यहाँ देखो पिक्चर आपको दी हुई है, एक तो रेल इंजन की पिक्चर दिखाई हुई है आपको कि किस तरीके से लाइट निकल रही है, और ये दूसरा आपको सर्च लाइट दिखाया हुआ है। इस तरीके से एयरपोर्ट टावर पे लगी रहती है सर्च लाइट, ये लाइट हाउस पे भी रहती है, इस तरह से लाइट निकलती है इससे, ठीक है। What do these experiences suggest? ये सारे एक्सपीरियंस आपको क्या सजेस्ट करते हैं? बीम्स ऑफ लाइट का है आपका। चलिए, फर्स्ट आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बूजू रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6 क्लास में उसने एक एक्टिविटी की है बूजू ने, और वो उसे रिकॉल कर रहा है। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe। तो क्या बताया गया है कि बूजू ने एक एक्टिविटी की। अब मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी वो, ठीक है। तो उस एक्टिविटी में उसने क्या किया, एक लाइटेड कैंडल से सबसे पहले, और फिर एक स्ट्रेट पाइप, एक लाइटेड कैंडल मतलब एक जलती हुई जो कैंडल है, उससे पहले उसने एक स्ट्रेट पाइप से उसे देखने की कोशिश की, और फिर एक बेंट पाइप से देखने की कोशिश की। वाई वॉज बूजू नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बूजू ने कैंडल फ्लेम को बेंट पाइप से वो क्यों नहीं देख पाया। देखो, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो, है ना। आप एक स्ट्रेट कोई पाइप या पेपर का ही बना करके देख सकते हो, क्या वो कैंडल दिखेगी। लेकिन अगर आप उसे टेढ़ा मेढ़ा कर दो, बेंट कर दो, फिर देखने की कोशिश करो, तो आपको नहीं दिखेगी कैंडल की जो लाइट है, जो फ्लेम है, वो आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। तो पाथ ऑफ लाइट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। आपको ये पता है कि जब लाइट कभी शाइनी कोई सरफेस होती है, जैसे मिरर हो गया या कोई पॉलिश्ड सरफेस होती है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लैक्ट हो जाती है। ये वर्ड आप अभी याद रखो, अभी आपके बहुत काम आएगा। रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि बाउंस बैक हो जाती है, वहाँ पे गिरते ही वापस दूसरी डायरेक्शन में बाउंस हो जाती है लाइट, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये एक बूजू का है, लुकिंग एट अ कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट एंड अ बेंट पाइप। स्ट्रेट पाइप से दिख रहा है क्योंकि लाइट सीधी ट्रेवल करती है, तो उसकी आंखों में उसकी रिफ्लेक्शन जा रही है, वो देख पा रहा है। और यहाँ पे जब वो बेंट पाइप से देख रहा है तो उसे अच्छे से नहीं दिखेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि लाइट तो सीधी जाती है, बेंड तो होगी नहीं लाइट उसके लिए।
फिर यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में आपको बताया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। वाटर में देखो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये मैं आपको बता रही थी कि जब भी कोई पॉलिश सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक होती है। तो ये देखो यहाँ रिफ्लेक्शन बना हुआ है किस तरीके से, पूरा कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। देखो ये तो हम सबको पता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और हम उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, पर एक तरीका है जिससे हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट करवा के। आप किसी शाइनी सरफेस पर अगर लाइट को लाते हो, ये तो आपने कभी किया भी होगा कि हम कभी क्या करते हैं, सनलाइट के आगे अगर मिरर रखते हैं तो हम देखते हैं कहीं और लाइट बन जाती है घर में। करना आप कभी, ठीक है। आप सनलाइट के आगे छोटा सा मिरर रखना, जो मिरर होता है जनरल मिरर, उस मिरर को सनलाइट जिधर से सनलाइट की रेज आ रही है, मतलब धूप आ रही है, वहाँ पर रखना आप उसे। और आप देखना कि आपकी जो लाइट है वो कहीं और जाके बनती है, तो वही रिफ्लेक्शन है, वहाँ से बाउंस होती है लाइट और जहाँ गिरती है वहाँ फिर आपको दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप देख सकते हो पॉलिश सरफेसेज हैं, अगर आप स्पून को भी रखते हो, तो मैंने आपको मिरर बताया वैसे ही स्पून को भी उसी तरीके से यूज़ करते हो, है ना। तो स्पून में भी क्या होगा कि जहाँ रेज ऑफ लाइट पड़ेगी वहाँ से आप देखोगे कि रिफ्लेक्शन होगा और कहीं और पर पैच बनेगा। ये आपने किया हुआ भी होगा बचपन में कभी, ठीक है। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। वाटर का सरफेस भी उसी तरीके से एक्ट करता है और कभी कभी आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन बनी रहती है वाटर पे भी, है ना। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर। कभी आपने ट्रीज और बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन वाटर में देखा है। जब आप बड़े पॉन्ड में, रिवर्स में देखोगे तो वहाँ पर दिखता है ट्रीज़ का, और बिल्डिंग्स होती है तो बिल्डिंग्स का, मतलब जो भी चीज़ आसपास होती है उनका रिफ्लेक्शन वहाँ बनता है, क्योंकि वो एक पॉलिश्ड सरफेस की तरह वर्क करती है। तो जितने भी शाइनिंग सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, मिरर हो गया, स्पून हो गया, ये सब क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं लाइट का। आप सनलाइट से एक्टिविटी कर सकते हो कि मिरर को आपने सनलाइट के पास रखा और फिर देखा कि रेज़ कहाँ पर पड़ती है, कहीं और बढ़ेंगी वो रेज़ जो है वहाँ से, तो वो दिखता है आपको कि वहाँ से बाउंस होकर रेज़ जो है किसी और जगह पर चली जाती है। तो रिफ्लेक्शन ये है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस जो है वो मिरर की तरह एक्ट करती है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। अब क्या होगा जब मिरर पे कभी लाइट फॉल करती है। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये तो आपने क्लास 6 में पढ़ा, अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि लाइट, मिरर जो है डायरेक्शन लाइट की चेंज कर देता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस। कभी पॉलिश्ड सरफेस, शाइनिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट बाउंस होती है उसको भी हम लोग रिफ्लेक्शन ही कहते हैं। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। एक एक्टिविटी आप लोगों ने की है, उसे रिकॉल करने के लिए यहाँ बताया गया है कि जहाँ पर आपने एक टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट होते हुए देखा है मिरर से। और ये आप कर भी सकते हो घर पे, आज ही कर लो, है ना। एक मिरर लो, जो भी घर में छोटा सा कोई मिरर होगा, है ना, और या स्पून ले लो और सनलाइट में रख के देखो, कहीं और जो है रिफ्लेक्शन होता है और वो दिखाई देता है। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी हम इसी तरीके करेंगे। टेक अ टॉर्च, हमें एक टॉर्च लेना है। ये एक्टिविटी 15.1 है आपकी। कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर which has 3 narrow slits as shown in figure 15.5। तो ज़रा देख लेते हैं 15.5 फिगर में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से ही करना है आपको। यहाँ देखो किस तरीके से किया हुआ है, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं पहले, फिर देखेंगे। आपको एक टॉर्च लेने के लिए बोला गया और कहा गया है कि उसकी ग्लास को आपको कवर कर देना है चार्ट पेपर से, और उसमें थिन जो है 3 नैरो बिल्कुल जो है स्लिट्स बना देनी है आपको, छेद हल्के हल्के कर देना है। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन स्मूथ वुडन बोर्ड। अब आप एक वुडन बोर्ड पे एक शीट ऑफ चार्ट पेपर को स्प्रेड कर लो पूरा। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। एक प्लेन मिरर वाली स्ट्रिप आपको उसमें फिक्स कर देनी है वर्टिकली, बिल्कुल चार्ट पेपर के। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द प्लेन मिरर फ्रॉम अ टॉर्च विथ स्लिट्स। अब यहाँ पे देखो टॉर्च जो है जिसमें स्लिट्स लगाई हुई, देखो 3 नैरो स्लिट्स किस तरीके से लगाई हुई है, लंबी लंबी, दिख रहा है आपको। पहले हमने पूरे टॉर्च को अच्छे से कवर कर लिया है, फिर हमने ये 3 नैरो स्लिट्स बना दिए लाइट के लिए। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट
that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the mirror at an angle. तो बस आपको क्या करना है, उसके बाद एक लाइट जलेगी जैसी, तो आपको कोशिश करनी कि दोनों प्रॉपरली एडजस्ट हो ताकि जो लाइट है वो मिरर पे स्ट्राइक करे और फिर आप इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। फिगर 15.5. Does the mirror change the direction of light that falls on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any change in direction of reflected light? तो आपको बताया गया है कि क्या मिरर चेंज करती है डायरेक्शन ऑफ लाइट को, और अगर आप चेंज कर दो डायरेक्शन तो क्या उससे भी डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होती है? यस, चेंज होगी डायरेक्शन ऑफ लाइट, और आप ये कर सकते हो, है ना। अगर आपको सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हो, वरना आप समझ भी लो, है ना। समझना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो आई डोंट नो कि प्रॉपर्ली हो पाएगा आप लोगों से या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्लिट्स बनाना और प्रॉपर्ली इस लाइट को करना, तभी आप इतना अच्छा वो देख सकते हो, व्यू देख सकते हो। पर हाँ, ये कर सकते हो आप लोग एक्टिविटी, और वरना आप समझ जाओ इसे कैसे अदरवाइज करना है, कैसे क्या है ना। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। हमने एक टॉर्च लिया, उसको कवर कर दिया, 3 स्लिट्स बना दिए, वहाँ से हमने लाइट दी, और इधर हमने एक वुडन उस पर एक मिरर प्रॉपर्ली वर्टिकली अटैच कर दिया, और फिर हम इसमें रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। आपको बस रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, जो रिफ्लेक्शन है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। अब कोई भी चीज़ हमें विजिबल क्यों है, पहेली ये जानना चाहती है। बूजू थिंक्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। अब ये बूजू कह रहा है कि चीज़ें तभी विजिबल होती हैं जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर आती है। डू यू एग्री विथ हिम? हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। जब लाइट, कोई भी चीज़ पर लाइट पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। लुक इन टू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। हमें मिरर में देखना है जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन में है। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? अब यहाँ से आप समझ लो कि क्या आपको स्लिट्स दिख रहे हैं मिरर में? बिल्कुल दिख रहे हैं भाई। दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट्स, यही इमेज है स्लिट्स की। तो हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ से लाइट हमारी आंखों पर आती है। दिस एक्टिविटी शोज़ हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि लाइट किस तरीके से एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। अब हम क्या करेंगे, मिरर्स की इमेजेस के साथ थोड़े खेल खेलेंगे और सीखेंगे उनके बारे में, थोड़ा और ज़्यादा हम जो है सीखेंगे। एक्टिविटी 15.2, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। Handle the lighted candle with care. It is better if this activity is performed in the presence of a teacher or an elder person. तो ये एक्टिविटी में थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको रखना है कि जो आपकी कैंडल होती है जलती हुई, उसे अच्छे से आपको पकड़ना है, केयर के साथ पकड़ना है। ऐसा ना हो कि आपका हाथ जल जाए। और उसके साथ ही साथ में क्या करना है आपको, इट इज़ बेटर इफ़ दिस एक्टिविटी, हाँ ये ज़्यादा बेटर है कि अगर ये एक्टिविटी आपके टीचर लोगों के साथ या आपके किसी बड़े, कोई बड़ा इंसान है उसके साथ आपको लोग करो, ठीक है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक जलता हुआ कैंडल आपको प्लेन मिरर के सामने रख देना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब आपको मिरर में कोशिश करनी है उस कैंडल को देखने की, सामने से नहीं, मिरर में। इट अपेयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड अ मिरर। आपको कैसा लगेगा कि एक सिमिलर कैंडल जो है वो उस मिरर के पीछे है, सामने नहीं लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है। और जितना आप डिस्टेंस आगे पीछे करोगे आप देखना उतना ही वो भी आगे पीछे होता रहेगा। द कैंडल विच अपेयर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। अब जो आपको कैंडल, ये पीछे जो कैंडल लग रहा है, मिरर के पीछे जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, जो मिरर में दिख रहा है, वो इमेज है उस कैंडल की जो सामने में रखा हुआ है, उसे हम इमेज बोलेंगे, ठीक है। 15.6, ठीक है। द कैंडल, ये फिगर आपको 15.6 अभी देखेंगे। सो द कैंडल इटसेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट। और कैंडल क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। कैंडल ऑब्जेक्ट है और पीछे जो इमेज बन रही है वो उसकी इमेज है, ठीक है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अब वही मैंने आपको कहा, जितना आप इसे दूर करोगे आपको मिरर में भी उतना ही दूर लगेगा, जितना आप उसे पास करोगे आपको मिरर में भी उतना ही पास लगेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुई? जो ये कैंडल है हमारे सामने, और इमेज क्या हुई? जो मिरर में बनी है, ठीक है। इमेज ऑफ अ कैंडल इन अ प्लेन मिरर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। बूजू नोटेड इन हिज नोटबुक। बूजू ने नोट कर लिया इसकी अपनी नोटबुक में। इजंट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। अभी बताया गया कि चाहे मिरर बड़ा हो चाहे मिरर छोटा हो, मेरा चेहरा उसी साइज़ का रहता है हर मिरर में। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है ना? ये आपने देखा भी होगा। आप ये सारा जो चैप्टर है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख सकते हो, है ना। आप कभी देखना बड़े मिरर में या छोटे मिरर में, किसी में भी आप अपना इमेज देखो, अपनी हाइट देखो, तो वो आपको हमेशा इक्वल ही दिखती है।
ऐसा तो नहीं होता कि बड़े इमेज बड़े मिरर में सब लोग लंबे लंबे बड़े बड़े दिखते हैं और छोटे मिरर में सब लोग छोटे छोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? अब आपसे बोला गया कि ये जो इमेज आपने देखी क्या वो अपराइट थी? अपराइट का मतलब इरेक्ट, मतलब सीधी सीधी बिल्कुल, है ना। जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर का दिखे, जो नीचे का पार्ट है वो नीचे का दिखे। हाँ थी। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट? अब बोला गया कि फ्लेम जो है वो ऊपर दिखी आपको, सीधा बिल्कुल ऊपर का ऊपर। यस दिखा ना, हमें हमने अभी देखा था इमेज। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इसे ऐसी इमेज को हम इरेक्ट देखते हैं जिसमें ऊपर का पार्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर का पार्ट हमें इमेज के ऊपर का पार्ट दिखता है और ऑब्जेक्ट के नीचे का पार्ट हमें इमेज के नीचे का पार्ट दिखता है। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो आप याद रखोगे कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर यानी जो हम लोग यूज़ करते हैं मिरर, है ना, अपने घरों में, तो वो मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी। कभी आपने देखा है कि आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखने का है और आपकी टांग ऊपर दिख रही है और सर नीचे? वो हमेशा सीधी इमेज बनाता है और सेम साइज़ की इमेज बनाता है। सेम होती है साइज़, जितने जितने लंबे आप हो, जैसे आप हो बिल्कुल एग्जैक्ट वही साइज़ आपको उसमें भी दिखता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन प्लेस कर देना है मिरर का। स्क्रीन एक ऐसा सरफेस आप मान सकते हो जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का इमेज प्रॉपरली दिखता है, ठीक है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। अब आपको इसी स्क्रीन पे इसका इमेज देखने की कोशिश करनी है इस कैंडल की। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? क्या आपको इमेज मिलेगी स्क्रीन पर? क्या आप देख पा रहे हो इमेज को? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आप मिरर के फ्रंट में प्लेस करोगे स्क्रीन को। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन नाउ? क्या अब आप स्क्रीन में इमेज देख पा रहे हो? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन ईदर केस। तो क्या होगा कि इस वाली सिचुएशन में इमेज जो है कैंडल की वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, दोनों ही केस में नहीं दिखेगी, चाहे आप बीच में रखो चाहे पीछे रखो, आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस का क्या हुआ, जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से उसका क्या हुआ, और अब हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। दिस इज एक्टिविटी 15.3। टेक अ चेस बोर्ड। हमें एक चेस बोर्ड लेना है, इसमें हम चेस खेलते हैं। इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 8x8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर पर ही 8x8 मतलब 64 स्क्वायर्स बनाओगे इक्वल साइज़ के, जैसे चेस बोर्ड में होते हैं, ठीक है। ड्रॉ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर के मिडल में आपको एक थिक सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। इसमें आपको एक प्लेन मिरर को वर्टिकली फिक्स करना है, सीधा फिक्स करना है, खड़ा एकदम, ठीक है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, सच एज अ पेंसिल शार्पनर, एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर से आपको काउंट करना है 1 2 3 मिरर वाले साइड से, और फिर आपको थर्ड स्क्वायर पर रख देना है कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो, जो छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है। शार्पनर ले लो आप, है ना। नोट दैट द पोजीशन, तो फिगर अभी आपको 15.7 में ये बताया हुआ है, अभी हम देखेंगे इस फिगर को। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको पोजीशन को इमेज के नोट कर लेना है, मतलब प्रॉपरली देख लेना है कैसे कैसे बना है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अब आप फोर्थ स्क्वायर पर ऑब्जेक्ट को रखोगे। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आप फिर से इमेज की पोजीशन नोट करो। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? अब आपको बोला गया है कि आपको कोई रिलेशन मिलता है किस चीज़ के बीच में? डिस्टेंस ऑफ द मिरर, जो मिरर है उसके डिस्टेंस जो है मिरर का ऑब्जेक्ट से, इनके बीच में आपको क्या कोई रिलेशन मिलता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम अब लोग इस पिक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। कि पिक्चर देखो आप कैसे बनाया हुआ है, देखो। अगर आपको भी बनाने का मन करेगा, आपके घर में चेस बोर्ड है, आप भी बना के ट्राई कर सकते हो। देखो कैसे खड़ा करा हुआ है प्लेन मिरर को, और ये शार्पनर की इमेज आपको दिखाई हुई है। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। अब पहेली ने एक नोट बनाया है। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट, of the same size and is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. Very much important. ये पहेली की बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी, ठीक है। तो
आप लोग भी इसको याद रखो, ठीक है। 4 पॉइंट होते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है कि इमेज बिहाइंड बनती है, सेकंड पॉइंट इरेक्ट बनती है, थर्ड पॉइंट सेम साइज, और फोर्थ पॉइंट होता है कि सेम डिस्टेंस पर बनती है। जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना ही आगे, जितना ऑब्जेक्ट पीछे उतना ही पीछे इमेज भी बनती है। यू विल फाइंड that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it। जितना आगे फ्रंट पे रहेगा ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे बनेगा, मतलब बैलेंस बना रहता है। आप देखते हो ना, जब आप प्लेन मिरर के सामने दूर जाते हो तो मिरर में भी आप दूर जाते हो, कभी देखना ही करके। आप पास आओ, मिरर में भी आप पास आओगे। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। अब आप इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को आप, और अलग अलग जगहों पर रख करके देखो, ठीक है। अपना जो ऑब्जेक्ट है आपका शार्पनर, उसे और अलग अलग बॉक्सेस में रख करके देखो, आपको पता चलता जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है राइट और लेफ्ट। अब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू, है ना। आपसे पूछा गया कि जब आप कभी प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो बिल्कुल आप ही के जैसा होता है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर, लेट अस फाइंड आउट। अब आपको बताया गया है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस भी है आपकी और आपकी इमेज में, एक मिरर में। उसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आप इसे यहीं समझ लो, क्योंकि आगे ना लाइन बाय लाइन आपको नहीं समझ आएगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करके समझो। यहाँ पर एक मिरर के आगे आप खड़े रहते हो, आप अपना राइट हैंड उठाते हो, तो मिरर कौन सा हैंड उठाता है? अपना लेफ्ट उठाता है। पता कैसे? जो साइड आपकी है मिरर, तो आपके अपोजिट साइड में खड़ा है ना। जैसे आप और आपका एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, आप और आपके सामने आपका फ्रेंड है, आप अपना राइट उठाते हो तो वो आपके फ्रेंड का लेफ्ट हैंड होता है। देखा है आपने कभी ये करके? आप ये करके देखो, अपने सामने खुद खड़े हो जाओ, अपने किसी फ्रेंड को अपने सामने खड़ा कर दो और उसे भी बोलो कि तू भी अपना राइट हैंड उठा और आप भी अपना राइट हैंड उठाओ, तो आप दोनों के राइट हैंड जो हैं वो डिफरेंट होंगे, एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे। ऐसे ही तो होता है ना। जब आप पीटी करते हो तो फिर आप देखते हो कि जो आपके सामने होता है उसका राइट लेफ्ट अलग होता है, आपका राइट लेफ्ट अलग होता है। तो इसी तरीके से जो है मिरर का भी, जब हम मिरर की डायरेक्शन में खड़े होकर देखें तो मिरर जो है वो उसका राइट, और इंसान जो खड़ा रहता है सामने अपना पिक्चर देखने के लिए, उसका राइट, उसका वो इमेज देखने के लिए उसका राइट और मिरर का लाइट डिफरेंट होता है। तो यही डिफरेंस आपको यहाँ बताया हुआ है। अब एक एक्टिविटी आपको बताई हुई है 15.4। ये एक्टिविटी आप ज़रूर कर लो, इजी सी एक्टिविटी है और आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आपको खड़े हो जाना है प्लेन मिरर के आगे, अपनी इमेज देखनी है। रेज योर लेफ्ट हैंड। अब आपको अपनी लेफ्ट हैंड को उठाना है। विच हैंड डज योर इमेज रेज। अब आपको देखना है कि आपका जो इमेज है वो कौन सा हाथ उठाता है, तो वो दूसरा हाथ उठाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में जब देखेंगे हम तो क्या होगा, वो दूसरा हाथ हो जाएगा। नाउ टच योर राइट एयर। अब आप राइट एयर को टच करो। व्हाट एयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। अब आप इमेज में देखो कौन सी एयर टच होती है। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इन द इमेज मिरर द राइट अपेयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपेयर्स राइट। आप ये देखो कि जब आप अपना लेफ्ट उठाते हो तो वहाँ राइट अपेयर करता है, जब आप अपना राइट उठाते हो तो वहाँ इमेज में लेफ्ट बन जाता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। आपको बोला गया कि सिर्फ साइड्स को आप देख सकते हो कि वो इंटरचेंज है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेकिन इमेज नहीं टॉप बॉटम टॉप हुई है कि आपका सर नीचे पैर ऊपर, वो चीज़ नहीं होती है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हाउ डज इट अपेयर इन द मिरर। आप ये भी आप करके देखो, अपना नाम लिखो एक पेपर पे और फिर आप होल्ड करके देखो और मिरर में देखो कि वो कैसे दिखाई देता है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो इमेज, लेफ्ट हैंड अपेयर्स ऑन द राइट साइड इन द इमेज। ये पर्सन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही इसका लेफ्ट हैंड है, लेकिन जब आप मिरर की डायरेक्शन मोड़ोगे तो मिरर की डायरेक्शन में वो लेफ्ट हैंड नहीं है जो उसने उठाया है, तो ये लेफ्ट का राइट बन गया है। अब एक एम्बुलेंस की पिक्चर आपको दी हुई है। आपने ये देखा तो होगा कि एम्बुलेंस में किस तरीके से उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस। कभी नहीं सोचा आपने कि क्यों होता होगा ये भी हमें यहीं से समझ आएगा। Buju saw an ambulance on the road. He was surprised to see the word ambulance in front was written in a strange manner. तो पूजू जो है एम्बुलेंस वर्ड को रोड पर देखता है और वो सरप्राइज हो जाता है कि एम्बुलेंस इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है स्ट्रेंज मैनर में। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन द फिगर 15.9। वर्ड जो इस तरह से क्यों लिखा है आप समझ पा रहे हो? देखो इसलिए होता है क्योंकि जो ड्राइवर होता है आसपास एम्बुलेंस के, उसका जो मिरर होता है वो मिरर उसे सीधा कर लेता है,
है ना। जैसे हमने देखा ना लेटरल इन्वर्जन, यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो वैसे ही उसके वाले में सीधा हो जाता है वो ड्राइवर के में। व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स इन हिज हर रियर व्यू मिरर, रियर व्यू जो उसके वहाँ पर होता है लगा हुआ, आपने देखा होगा ना, लेफ्ट और राइट साइड में लगा रहता है। ही शी कैन रीड एम्बुलेंस रिटर्न ऑन इट एंड गिव वे टू इट, ताकि वो जो है उसे रीड कर पाए और उसके बाद जो है एम्बुलेंस को रीड करने के बाद जो है वो क्या कर पाए, उसको जगह दे पाए। इसलिए उसके आगे जो होता है रोड, आगे जो कार होती है वो कार उसे देख पाए, इसीलिए इस तरीके से जो है एम्बुलेंस लिखी हुई रहती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। तो यहाँ पर आपको एक मॉरल बताया हुआ है कि हम सबकी ड्यूटी बनती है कि जब भी एम्बुलेंस जाए तो उसे अपना रास्ता देना चाहिए, चाहे आपका कितना भी बिजी वर्क क्यों ना हो, कितना भी आपको इम्पॉर्टेंट वर्क क्यों ना हो, पर एक एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ब्लॉक कभी नहीं करना चाहिए। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the objects themselves. Have you ever wondered why is it so? अच्छा, आप देखते हो आपकी छोटी सी मिरर जो आपके कार या आपकी बाइक के किनारे में, स्कूटर के किनारे में लगी रहती है, उसमें आप कितनी सारा पीछे का ट्रैफिक देख पाते हो या कोई कितनी सारी चीज़ों को छोटा छोटा देख पाते हो। आखिर छोटा क्यों हो जाता है ये सब? तो ये हम स्फेरिकल मिरर्स पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, इसी से छोटा बड़ा ये सब होता है। प्लेन मिरर हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम प्लेन मिरर को नहीं पढ़ेंगे, अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में अलग अलग चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। और ये जो आपने लेफ़्ट राइट वाला पढ़ा, इसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन मतलब द फिनोमिना इससे लेफ्ट राइट अपेयर होता है, राइट लेफ्ट अपेयर होता है इन अ प्लेन मिरर, उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना हम समझेंगे कि बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है। और साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं फिर हम उतना स्पीड में वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो और ये भी मुझे कमेंट करना कि आपको कौन सी जो है अभी जल्द जो है कौन सी आपको वीडियो रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो आपके स्कूल में सिलेबस में जो भी चल रहा है उस अकॉर्डिंगली आप देख के मुझे बता सकते हो कि आपको अभी कौन सी वीडियो की ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।